सबसे पहले बड़ी खबर सामने आ रही है। जेडीयू कोटे से संभावित मंत्रियों के नाम सामने आ चुके हैं। विजय चौधरी को मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, विजेंद्र यादव को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। श्रवण कुमार और अशोक चौधरी का भी नाम इसमें शामिल हो सकता है। वहीं लेशी सिंह और सुनील कुमार भी मंत्री बनेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। तो मंत्रिमंडल में किस किस का नाम होगा, किस किस को क्या क्या जिम्मेदारी सौंपी जानी है, याद साफ हो जाएगा। पावर शेयरिंग का क्या फॉर्मूला रहेगा, किस सहयोगी दल को कितने मंत्री मिलेंगे, मंत्रालयों को बंटवारा किस तरीके से होगा, और इसी बीच ये तमाम नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले ये बड़ी खबर, जेडीयू कोटे से संभावित मंत्री विजय चौधरी को मंत्री बनाया जा सकता है। विजेंद्र यादव को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। श्रवण कुमार और अशोक चौधरी का नाम भी इसमें शामिल हो सकता है। वहीं शपथ से पहले ये बेहद बड़ी खबर, कौन कौन मंत्री होंगे। और देखिए, ये तो साफ हो चला कि सीएम का फेस नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं। और डिप्टी सीएम कौन कौन रहेगा, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, ये भी साफ हो चला। लेकिन अब मंत्रिमंडल में किस किस को जगह मिलेगी, क्या क्या मंत्रियों के पद रहने वाले हैं, इसका इंतजार सभी को है, सभी की निगाहें टिकी हैं। और उससे पहले ये तमाम नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारी है। गांधी मैदान में आज ये शपथ ग्रहण समारोह होना है। लेकिन जेडीयू कोटे से संभावित मंत्रियों के नाम भी इसी बीच सामने आए हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। श्रवण कुमार और अशोक चौधरी का नाम भी इसमें शामिल है। वहीं लेशी सिंह और सुनील कुमार भी मंत्री बनेंगे। ये बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। मंत्रालयों के बंटवारों पर जिस तरीके से लगातार मंथन जारी, ये तमाम नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह और उससे पहले की ये बड़ी खबर, विजय चौधरी को मंत्री बनाया जा सकता है। विजेंद्र यादव को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। श्रवण कुमार और अशोक चौधरी का नाम भी शामिल हो सकता है। ये बेहद बड़ी खबर। शपथ ग्रहण समारोह से पहले मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, किस तरीके से विस्तार होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और उसी बीच ये तमाम नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है, नीतीश कुमार सीएम, लेकिन मंत्री कौन रहेंगे, उसी बीच ये तमाम नाम निकल रहे हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी और लेशी सिंह, सुनील कुमार, ये तमाम नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है? चलिए शैलेंद्र से जुड़ेंगे, लेकिन आज शपथ ग्रहण समारोह होना है और उससे पहले ये बड़ी खबर, 10वीं बार शपथ लेंगे आज नीतीश कुमार। और उससे पहले कौन कौन मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर लगातार जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, क्या क्या जिम्मेदारी किस किस को सौंपी जाएगी। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, अब जिसके नाम है उसको फोन जा चुके हैं और ये कह सकते हैं थोड़ी देर में ही फाइनल लिस्ट सामने आ जाए, क्योंकि देर रात 11 बजे के बाद फोन जाने शुरू हुई। यानी जब यहाँ पर अमित शाह आए हैं, यानी केंद्रीय गृह मंत्री आए हैं, जेपी नड्डा आए हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आने के बाद उन नामों पर चर्चा हुई है। और चर्चा होने के बाद सबको फोन गया है। जो 2-3 नाम सामने आए हैं, एक सम्राट चौधरी, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनको शपथ लेना ही है। उसके अलावा सम्राट चौधरी है, उनको शपथ लेना ही है। नेता है, बीजेपी विधायक दल के उप नेता हैं विजय कुमार सिन्हा, उनको शपथ लेना ही है। इसके अलावा मंत्री मंगल पांडे हैं, उनका शपथ ग्रहण होने की बात हो रही है। इसके अलावा नितिन नवीन है, जो मंत्री रहे हैं, उनका शपथ ग्रहण होगा। और इसके अलावा जो और नाम सामने आ रहे हैं, रमा निषाद है, अजय निषाद की पत्नी है, 2 बार सांसद रही है और कहीं के बीच में 2024 में टिकट नहीं मिला था, कांग्रेस में चले गए थे। अब कांग्रेस से फिर वो बीजेपी में लाए गए, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। औराई क्षेत्र है, यानी औराई की विधायक बनी है, उनको फोन आ गया है। रमा निषाद वो मंत्री बनने जा रही है। इसके अलावा शूटर सुरेशी सिंह, यानी दिग्विजय सिंह, पूर्व समाजवादी नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रहे,
उनकी बेटी है, दूसरी बार विधायक बनी है, उनका वही फोन आ गया है, वो भी मंत्री पद की शपथ लेने जा रही है। तो ये तो बीजेपी के नाम हुए, और इसके अलावा जो नाम है जेडीयू से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ही रहेंगे, और उसके अलावा विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी और कहें कि भगवान सिंह कुशवाहा और लेसी सिंह, कई ऐसे नाम हैं जिनका मंत्री बनना तय है। और ये कहा जा रहा है इन लोगों को भी फोन आ चुके हैं। और उसके अलावा एलजेपीआर से राजू तिवारी है, स्नेहलता कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से है, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, प्रोफेसर हैं, वो भी मंत्री बनेंगे। और जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन, अभी मंत्री हैं और वो भी फिर से मंत्री बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि आरएलएम से महिला मंत्री का नाम भी दिया जा सकता है। जी बिल्कुल, स्नेहलता कुशवाहा की मैंने बात की, आरएलएम वही वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, उपेंद्र कुशवाहा है, पत्नी है, प्रोफेसर है, पहली बार चुनाव लड़ी है, अच्छे मार्जिन से जीती है, सासाराम क्षेत्र सीट से चुनाव लड़ी थी, उनका मंत्री बनना तय है। ऐसे ही हमने कहा कि लेसी सिंह है, वो भी मंत्री है, और जो पीडीएस मंत्रालय उनके पास है, यानी खाद्य सुरक्षा जन वितरण प्रणाली का कार्यभार वो संभालती है, उनका भी मंत्री बनना तय है। 4 नाम तो अभी तक आ चुके हैं जिनका मंत्री बनना तय है। ऋषि सिंह है, यानी शूटर है, बीजेपी की नेता है, वो जो दिग्विजय सिंह यानी स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की बेटी है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और बिहार में अच्छा खासा उनका नाम रहा है। ये कहें कि दिल्ली में भी या देश स्तर पर नाम रहा है दिग्विजय सिंह का, जो शूटर एसोसिएशन उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी बेटी है, वो दोबारा जीती है, 55,000 वोटों के अंतर से जीती है जमुई से, उनका मंत्री बनना तय है। और रमा निषाद, जैसे हमने बात कही कि रमा निषाद जो है वो भी मंत्री बनेंगी, उनके पास भी फोन आ गया है, देर रात 11 बजे के बाद फोन आया है, और ये कहा गया है कि आप शपथ लेने के लिए गांधी मैदान पहुंचिए। तो आप समझ सकते हैं इन सबका मंत्री बनना तय है। और जो अब शपथ ग्रहण यानी कि कुछ घंटे बाद शपथ ग्रहण होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री, ये कहा जा रहा है 1 दर्जन मुख्यमंत्री आज यहाँ आएंगे। पटना में तो 16 चार्टर्ड प्लेन लैंड करेंगे। और उसके अलावा एक चर्चा और हो रही है, या एक बात और हो रही है कि प्रधानमंत्री को सुरक्षा कारणों की वजह से जो पटना एयरपोर्ट से गांधी मैदान हेलीकॉप्टर से ले जाया जाएगा। और इसके अलावा विशेष बात यह है, जो लोग, ये कहा जा रहा है 1 लाख से ज्यादा लोग जो है गांधी मैदान में आएंगे शपथ समारोह देखने के लिए। और उनको और इसके साथ जो विशिष्ट अतिथि होंगे उनको बिहारी व्यंजन जो है वो परोसे जाएंगे, यानी लिट्टी चोखा विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। और इसके अलावा मखाना, यानी कि मिथिलांचल, और एक दुनिया में जो मखाना होता है वो पटना में, बिहार में होता है, मिथिलांचल के इलाके में होता है, उसकी खीर बनाने की बात हो रही है। ये 3 चीजें विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी। और मखाना की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते रहे हैं। मखाना बोर्ड का, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का गठन भी हुआ है, और उसको लेकर भी चर्चा इस चुनाव में होती रही है। लेकिन आज मंत्रिमंडल बनना है, आज नई सरकार बननी है, तो इनकी तो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है अभी कि आखिर कौन कौन मंत्री बन रहा है। तो कई मंत्रियों के नाम सामने आ गए हैं, 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री होंगे जो आज शपथ लेंगे। और ये भी कहा जा रहा है जो लोग अभी मंत्री नहीं बन पाएंगे या जिनको अभी शपथ नहीं दिलाई जाएगी, उनको बजट सत्र से पहले यानी फरवरी में, दिसंबर और जनवरी उनको इंतजार करना होगी, क्योंकि नवंबर अब बीतने वाला है। फरवरी में उनकी शपथ हो सकती है, फरवरी में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ये अभी जो सरकार बन रही है उससे पहले ही ये सूचनाएं आ रही हैं। अब इसमें देखना यह है कि आज कितने मंत्रियों की शपथ होती है और किस तरह से पूरा समारोह की दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी इस समारोह को है। और साफ तौर से प्रधानमंत्री आएंगे और लगभग 1 घंटे के आसपास का वो समय है जब प्रधानमंत्री उस मैदान में रहेंगे, यानी गांधी मैदान में रहेंगे, और उसके बाद वो दिल्ली के लिए वापस रवाना होंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, ये तो थी खैर मंत्रियों की बात, लेकिन मंत्रालयों के बंटवारों को लेकर क्या कुछ और खबर? देखिए, मंत्रालयों के बंटवारे बहुत साफ है। पहले जो मंत्रालय जिसके पास से लगभग वैसी ही चीजें रहेंगी। गृह मंत्रालय जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है उनके पास ही रहेगा, उसमें कोई अब की बट नहीं है। ये कहा जा रहा है विधानसभा अध्यक्ष का पद अब बीजेपी के पास रहेगा, और समझौते हो गए हैं क्योंकि साफ तौर पे पहले से सरकार चल रही है, पहले से मंत्रालय बटे हुए हैं। तो अब इसमें बहुत खटपट की स्थिति नहीं है, बहुत परेशानी की स्थिति नहीं है। जो मंत्रालय जिस
सहयोगी के पास थे, यानी बीजेपी के पास जो मंत्रालय थे लगभग वही मंत्रालय बीजेपी के पास रहेंगे। एक दो हेर फेर इसलिए होगा क्योंकि नए लोग जुड़ रहे हैं, नई पार्टियां जुड़ रही हैं, यानी एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जुड़ रही है, उसके लिए मंत्रालय यानी बीजेपी कोटे से वो मंत्रालय जाएंगे। चलिए, तो तमाम चीजें जल्द ही साफ हो जाएंगी, बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर बता दें, आज नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण सुबह करीब 11:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। शपथ समारोह में पीएम समेत कई नेता शामिल होंगे। एनडीए के सभी सीएम शपथ समारोह में शामिल होने वाले हैं। कल एनडीए की बेहद बड़ी बैठक हुई थी और उसके बाद एनडीए दल का नेता नीतीश कुमार को चुना गया। आज शपथ ग्रहण होने वाला है नीतीश कुमार का, जिसके अलावा कुछ और मंत्री जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली है वो भी शपथ ले सकते हैं। नाम जल्द ही साफ हो जाएंगे। शपथ ग्रहण 11:30 बजे 10वीं बार सीएम के तौर पर नीतीश कुमार आज शपथ लेने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां भी तेज। और आज तमाम दिग्गज गांधी मैदान में जुटेंगे, जहां पर ये पूरा शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, जहां पर पीएम मोदी भी आ सकते हैं। एनडीए के सभी सीएम भी यहां पर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शैलेंद्र गांधी मैदान में 11:30 बजे शपथ लेने वाले हैं 10वीं बार सीएम नीतीश कुमार। क्या कुछ तैयारियां हैं, कौन कौन से दिग्गज आने वाले हैं? चलिए शैलेंद्र के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर, एनडीए की नई सरकार का गठन। अब आज सीएम नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ लेने वाले हैं और इस बीच कौन कौन से मंत्री आज शपथ लेंगे ये भी हालांकि फिलहाल सस्पेंस बना है। इसी को लेकर तैयारियां पूरी है, तमाम दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। शैलेंद्र, कैसी तैयारियां हैं? देखिए, साफ तौर पर विशेष तैयारियां की गई हैं। देर रात तक तैयारियां चल रही थी। जो बिहार सरकार के मंत्री हैं जीवेश मिश्रा या रहे नितिन नवीन देर रात पहुंचे थे गांधी मैदान। वहां जाकर तैयारियों का जायजा लिया है, देखा है कि कोई कमी छूट नहीं जाए, कोई कमी बाकी नहीं रह जाए। और इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद गए थे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी खुद गए थे, चीफ सेक्रेटरी कई बार यानी चीफ सेक्रेटरी जो है प्रत्यय अमृत और डीजीपी स्नेह कुमार है वो कई बार दौरा कर चुके हैं गांधी मैदान का, यानी वहां की तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। साफ तौर पे है कि ये तैयारियां जो हैं, मैंने पहले कहा, दिव्य और भव्य हैं और विशेष तौर पर बिहारियत का इसमें ख्याल रखा गया है, बिहार का ख्याल रखा गया है। जैसा कि जो विशिष्ट अतिथि आएंगे उनके लिए जो खाने पीने की व्यवस्था की गई है, यानी कि जो खान पान होगा उसमें विशेष रूप से बिहारी व्यंजनों की तैयारी की गई है। एक निजी होटल है, उसको सौंपा गया है पूरा खाने पीने का जिम्मा। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा बिहारी अंदाज में बिहारियों की जो शपथ हो रही है, यानी बिहार की शपथ हो रही है, उसकी तैयारी जो है वो आज है। मंत्रियों के नाम हमने बताए, जेडीयू से कौन हो सकता है, बीजेपी से कौन हो सकता है, सबके पास अब फोन चले गए हैं, यानी सब सुबह सुबह तैयारियां कर रहे होंगे और गांधी मैदान पहुंचने की, क्योंकि अब से कुछ देर बाद ही गांधी मैदान में लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा, या यूं कहें कि धीरे धीरे लोग आने लगे हैं। 11:30 बजे का वो समय होगा जब शपथ ग्रहण शुरू होगा और शपथ ग्रहण जो है लगभग 40 मिनट के आसपास ये कहा जा रहा है चलेगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री 12:45 पर वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन अगर विशिष्ट अतिथियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी की डिमांड थी बिहार में तो वो योगी आदित्यनाथ थे। उनकी सभाएं हो रही थी, एक एक दिन में 3 से 4 सभाएं कर रहे थे, वो आ जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बिल्कुल शैलेंद्र, वाकई यहाँ पर 10वीं बार नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। तमाम दिग्गजों का जमावड़ा, पीएम मोदी शिरकत करेंगे। नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। वही दिल्ली